आदाब, वेलकम टू द शो अहम बात, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल पे। मैं हूँ यूसरा हुसैन। आज जो अहम बात हम करने जा रहे हैं, वो टॉपिक जो है, वो मुद्दा जो है, वो हर घर में, हर दफ्तर में, यहाँ तक कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में भी और आमतौर पे हर घर में बात चल ही रही है, क्योंकि वो बात अहम है। स्मार्ट सिटी इन द मेकिंग। आई हैव विद मी ऑन द शो हमारे दो गेस्ट हैं, मिस्टर एस परवेज कैसर साहब, जो कि एक बिजनेस और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट हैं, एक ऑथर हैं और रांझी प्लेयर भी रह चुके हैं। लेट मी गो स्ट्रेट टू मिस्टर इफ्तिखार ए ककरू साहब, जो कि चीफ इंजीनियर है स्मार्ट सिटी। माय फर्स्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू सर इज, जब श्रीनगर को उन 100 सिटीज में शुमार किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि हम श्रीनगर को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो कौन है वो लोग या कौन है वो एक शख्स जो ये डिसाइड करते हैं कि इस शहर की प्रायोरिटीज क्या हैं? इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में हम हैं, दैट इज नो सीक्रेट, बट द फैक्ट इज कि 80% सीवरेज जो है वो हमारी वाटर बॉडीज में अनट्रीटेड जा रहा है। क्या स्मार्ट सिटी ने वो कंसिडर किया? वाज दैट अ प्रायोरिटी? या फिर 1300 किलोमीटर की ड्रेनेज की कमी है श्रीनगर शहर की अगर हम बात करें, तो या क्या ये सब चीजें कंसिडर की गई थी? हु इज दैट वन पर्सन और हु आर दोज पीपल जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं और कौन से हमें नहीं करने चाहिए फिलहाल? देखिए यूसुफ जी, किसी एक आदमी का ये डिसाइड करना कि हमारे शहर की प्रायोरिटीज क्या हैं, वो शायद न प्रैक्टिकल है न पॉसिबल है। जनरली एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। जब पहले तो मिशन आया, स्मार्ट सिटी मिशन, तो उसमें जो सिटीज का एक जो मैंडेट था वो ये था कि जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं विद रिगार्ड टू देयर सिटीज, वो सिटीज में अपनी सिटीज में क्या देखना चाहते हैं। Essentially, it was related to governance मतलब in terms of routine day-to-day life and उनकी जो quality of life है उसको हम कैसे improve करें। जहाँ आपने निशानदेही की सीवरेज की या ड्रेनेज की, देखिए एक मैसिव इंटरवेंशन चाहिए हमें नगर शहर में। ये स्मार्ट सिटी मिशन में इसको अकोमोडेट करना शायद पॉसिबल नहीं था। आपने खुद निशानदेही की, हमें 1300 किलोमीटर की ड्रेनेज जो पेंडिंग ड्रेनेज नेटवर्क है या सीवरेज लाइन्स हैं, आजकल हमारा सीवरेज अनट्रीटेड जाता है वाटर बॉडीज में, तो इसमें एक मास्टर प्लान ऑलरेडी बन रहा है। स्मार्ट सिटी का जो मैंने एवोल्यूशन की बात की, जो इवॉल्व हुआ, उसमें फिर हमने विद इन द गिवन बजट हमने प्रायोरिटाइज किया कि हमारे शहर का क्या कैरेक्टर है, हमारे शहर में क्या डेफिशिएंसीज हैं, और उस कैरेक्टर को कीपिंग दैट थिंग इन माइंड हम इन प्रायोरिटीज को कैसे उसके साथ डाउटेल कर लें और हम वो काम कर रहे हैं जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, और विदाउट डिस्टर्बिंग the character or the heritage legacy है उस अपने शहर की, these were the working boundaries. But the smart city per se did not do anything to prioritize the drainage system or the sewerage system, so to say. I'll tell you something. See, wherever we have done roads, we have done both sewerage and drainage. अगर हम MA रोड की बात करें या रेजिडेंसी रोड की बात करें, जो हमने मेनली जो हम किए हैं, एंड जिसपे हम लोग there is a lot of debate on what we have done on those roads. तो रेजिडेंसी रोड पे हमने फुल एक सेवरेज लाइन डाल के रखी है। व्हाट वी वांटेड टू डू इज दैट व्हेन इवेंचुअली a comprehensive sewerage network will come or a sewerage scheme will come, they will not have to dig the roads again. तो उस वक्त the line is already laid, they just have to connect. Okay, जहाँ तक storm water की बात थी, इसमें भी in both these roads there were gaps, there were missing links. उन मिसिंग लिंक्स को भी हमने कनेक्ट किया, और अब की एज ऑन डेट तो हमारे जो ये बोथ रोड्स हैं, इसमें हमने प्रॉपर एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन ले की है। सम गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट व्हिच आई वांट टू शेयर थ्रू दिस प्रोग्राम। लाल चौक के शॉपकीपर ने कहा ये पहली बार हुआ है कि यहाँ इतनी बारिश पड़ी और लाल चौक में इनंडेट नहीं हुआ। इनफैक्ट वो कह रहे थे probably they were kind of exaggerating, यहाँ पर पानी का एक कतरा भी नहीं था। इस प्रोजेक्ट के एसेंशियली जो थीम्स हैं, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, हेरिटेज कंजर्वेशन है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उसका अपग्रेडेशन है, इल्यूमिनेशन, फसाड इल्यूमिनेशन है, ग्रीन एंड रेजिलिएंट श्रीनगर है, IT इंटरवेंशंस हैं। तो ये मेन थीम्स है जिन पे हमने काम किया। पूरा शहर जो है खुदा पड़ा है और हर जगह काम चल रहा है, रोड्स वगैरह की, वो सब विल कम टू दैट। बट ऐसा होता है कि जो बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या बाकी शहर है, जब वहाँ पे ऐसा काम या ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, तो वहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, नेटवर्क इतना होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी एक आम आदमी की अफेक्ट ना हो, मोबिलिटी जो है अफेक्ट नहीं होती है।
लेकिन श्रीनगर में ऑलरेडी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हम जानते हैं सब है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑल एट वंस दे शुड हैव स्टार्टेड, या आपको लगता है परवेज साहब कि ये एक फेज्ड मैनर में भी किया जा सकता है? अभी तो लगता है कि ये फेज्ड मैनर में ही है। जो इनका एजेंडा है उसमें तकरीबन 350 प्रोजेक्ट हैं अभी इनके, कुछ है ना ऐसे। इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट 137 है, उसमें से करीब छोटे मोटे तो है 137 टोटल हैं। हाँ। तो उसमें छोटे मोटे कुछ 50 के आसपास हैं, उसमें दे आर एट वेरियस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो और हमारी टाइमलाइंस हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड मैक्सिमम बाय मार्च 24 ऑल द प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड। देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि हमारा शहर जो है इसका सेंटर लाल चौक है। बिल्कुल, हर एक लाल चौक के थ्रू पास होता है। लाल चौक की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सड़कें उसको जमा करती हैं लाल चौक में आपको पहुंचाती हैं, उन सारों पे ट्रैफिक कंजेशन है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप जो स्मार्ट सिटी अब कर रहा है, ये इनको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करना था। इनको पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना। जो बेसिक शिकायत सिटीजन्स को है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इवन इनकी वेबसाइट जो है, वेबसाइट पर भी कोई इंफॉर्मेशन इनकी नहीं है कि आपने टेंडर कैसे किया, कंसल्टेंट कैसे लाई, कौन कंसल्टेंट है, क्या है, ये सारी चीजें उधर नहीं है। अगर आप एक आम आदमी को अवेयर करेंगे, आम आदमी को क्या दिखता है, उसको खड्डा खुदा दिखता है, उसको ये नहीं दिखता कि 2 महीने के बाद ये क्या होगा। बिल्कुल, इनको ये बताना था पहले कि हम ये कर रहे हैं, अब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना था, वो इन्होंने नहीं लिया। इसलिए लोगों को आज ये शिकायत है कि जी हमारी जिंदगी स्मार्ट सिटी ने खराब कर दी। आप बुलेवार्ड देख लें, आप ये सुनवार वाला जंक्शन देख लें, आप कहीं भी शहर में देख लें, आप इवन कुछ साइड्स ऑफ नॉट द मेन टाउन, सिटी सेंटर छोड़ के उसके अलावा भी हर रोड जो है दैट इज बीइंग डग आउट। अब देखिए जैसे इनने किया कि बटमालू के रोड पे इनने वहां इंटरवेंशन किया, वो बना रहे हैं, फुटपाथ बड़े कर रहे हैं, बाकी चीजें ग्रीन बेल्ट बीच में बना रहे हैं। एक इनने राउंड अबाउट बनाया है, अभी राउंड अबाउट बना नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दी। वो एक अलग अच्छा, उससे भी देखिए वहां राउंड अबाउट नहीं था तो हम इजीली टर्न करके चले जाते थे आगे। अब क्योंकि राउंड अबाउट बना है, उसमें एक ही गाड़ी पास हो सकती है, बाकी सारा बंद है, तो वहां से चलना मुश्किल होगी। तो लोगों ने तो कंप्लेन करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी से हमारी लाइफ इजी हो जाए। वो लाइफ इजी कब होगी, उसके इंतजार में तो हम पिछले 2-3 साल से हैं। बिल्कुल, इसी को ये जो सड़क नैरो हुई है, इसी को आई एम गोइंग टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सभी पूछना चाहते हैं। रास्ते क्यों नैरो हो गए हैं, जबकि कॉमन सेंस सबकी यही कहती है कि रोड जो हैं वो वाइडन होने चाहिए। एक तो पहले ये मुझे बताइए, हमने किस रोड को नैरो किया है? टेल मी वन रोड। जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड है, यहाँ पे एक जंक्शन है सुनवार का, अपने बिल्कुल यहाँ पास में ही जंक्शन है, वहाँ पे टाइलिंग हो गई है, तो वहाँ पे गाड़ी पास होने आपने गौर से देखा नहीं, बिकॉज दैट हैज नॉट बीन पुट इनटू ऑपरेशन राइट नाउ, अभी उसमें काम चल रहा है। उसमें हमने कंप्लीटली स्मूदन किया है ट्रैफिक को। हमने एक स्लिप लेन बनाई है, जब आप वहां से अमर सिंह क्लब से आते हैं, जो चीफ जस्टिस साहब की रेजिडेंस है उसके लेफ्ट साइड से जाती है, वो उस रोड को ले लेगी। जो सोनावार से ट्रैफिक आएगा उनके लिए भी एक स्लिप लेन बनाई है, वो लेफ्ट से जाएगी टुवर्ड्स सोनावार, उनको इस जंक्शन में आने की जरूरत नहीं है। और बीच में जो जिस ट्रैफिक को डायरेक्ट जाना है, तो वो दे हैव टू पास थ्रू दैट जंक्शन। Is this what has happened everywhere? See, I'll tell you, say all junctions that we have taken up under Smart City, they have been designed based on engineering principles. Problem ये है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम साइंस की बात नहीं करते, हम अपनी ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। देखिए, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन। यहाँ पे एक कॉमन मुद्दा है कि आपने जी एमए रोड को जी नैरो कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, आप गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स के सामने एक चिनार है, और यहाँ से जीएन बेकर्स और मीडियन के बीच में आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। वर्ल्ड वाइड द फंडामेंटल इज दैट द कैरेज वे हैज टू बी यूनिफॉर्म। अगर आप बीच में वाइडन करते हैं और आगे आप उसका दोबारा नैरो हो जाता है, इट बिकम द चोक पॉइंट। तो होता यह है कि आपकी गाड़ियां इस वाइड पोर्शन में दे मूव फास्टर एंड दे गेट स्टक एट द चोक पॉइंट, और उससे एक आपकी जो ट्रैफिक लाइन है काफी दूर तक ना उसका वो एक्सटेंड होती है। What we have done is we have not reduced the carriageway, we have only made the carriageway uniform, और जो हमें स्पेस बची है उसको हमने ऑन स्ट्रीट पार्किंग के लिए यूज किया। हमने नैरो नहीं किया, हमने कैरेजवे को यूनिफॉर्म किया। There's a lot of difference between making लेकिन something आप uniform. कह रहे हैं कि हमने यूनिफॉर्म किया। नहीं, अब ऐसा है कि the उसमें traffic- भी आईआरसी की गाइडलाइंस आपको रोकती नहीं है, आप उसमें 4 लेन नहीं कर सकते थे, ताकि जो फ्लो है ट्रैफिक का वो बॉटलनेक्स तो बनेंगे ही बनेंगे। जो आईआरसी गाइडलाइंस की आपने बात की ना, वी हैव फॉलोड द आईआरसी गाइडलाइंस टू द टी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा। हमारे श्रीनगर शहर में फुटपाथ है, फुटपाथ हमेशा थे। आप मुझे एक फुटपाथ इन एंटायर श्रीनगर शहर, एक फुटपाथ बताइए जो वॉकेबल है फ्रॉम पेडिस्ट्रियन पॉइंट ऑफ व्यू।
और हमने जब फुटपाथ जब हमने बनाया, जो अब हम बना रहे हैं, विच आर विल बी पुट इनटू ऑपरेशन वेरी सून, not even once we have flouted this norm. Plus, the footpaths have to be continuous. The fundamental problem here is that we think that roads are only for motorists, No, they are that's for not. vehicles. No. The first priority is of the pedestrian. That's true. आप मुझे बताएं कौन सा रोड हमारा यहाँ पे जो पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली था? आप रोड पे चल ही नहीं सकते हैं, तो आपने जी साइकिल ट्रैक बना लिया, यहाँ जी साइकिल कौन चलाता है? दिस इज अ परवर्टेड लॉजिक. अगर कोई चलाता नहीं है, बट वंस यू क्रिएट अ फैसिलिटी, वंस यू, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एम्फेसिस, देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट. जी. वर्ल्ड में पोल्यूशन कम करने के लिए, या टू मेक रोड्स, टू अशर इन दैट प्रिंसिपल ऑफ अर्बन मोबिलिटी, आपको नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पे काफी फोकस करना है, और उसमें साइकिल इज वन सच नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट. परेश भाई ने बात की कंसल्टेशन की. जी. In fact, I'm very glad that he accepted, he acknowledged that he was part of 2-3 consultations. It is not that we have not consulted people. There is an advisory forum जिसमें हमारे member parliament हैं, हमारे mayor हैं. There are people who are from the academia. There are people जैसे परवेज भाई, मतलब people who have something to say to us. वो एक एडवाइजरी फोरम है और वो ऑनररी है. दे हैव नो एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो वो डिसीजन मेकिंग में का हिस्सा हो ही नहीं सकते. वही मेरा आपसे पहला सवाल था कि कौन लोग हैं जो ये फैसला लेते हैं? Who are these people? जी, इसमें हमने किसके हाथ में ये पावर? इसमें 2-3 लेयर्स हैं. एक तो हम जनरल पब्लिक के साथ भी हमने कंसल्टेशन की, लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा मिजाज ऐसा है कि हम ये शायद समटाइम्स वी थिंक कि ये शायद यार दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर मैं कहीं जाऊँ वहाँ मैं बात कर लूँ. परवेज भाई आए, हमने इनकी बात सुनी, एटलीस्ट we got a view of the other side, No, the other I'm side's saying- view also. जी. वही मैं आपकी वेबसाइट के हिसाब, मैं आपकी वेबसाइट पे जो मैंने पढ़ा है, मैं उसके हिसाब से आपसे कह रही हूँ. हर शहर में देयर इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक फोरम है जो फिर कंसेंसस करती है. ऐसा नहीं है कि एक शख्स जो है या दो लोग जो है वो फैसला ले रहे हैं. एक वो जो आपकी एग्जीक्यूटिव फोरम है वो कंसेंसस पे आती है, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमारे शहर की ये प्रायोरिटी है, दिस इज अ प्रोजेक्ट व्हिच वी नीड टू टेक अप एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू ड्रॉप फॉर नाउ. It doesn't work that way. Why doesn't it happen in It doesn't Srinagar? work that way. See, But it is happening in every in every there's other there's a city. consultation process. There's a consultation process. Somebody gives an input which you think is right, and this needs to be incorporated. Somebody means the advisory forum people in the advisory forum, or people, common people. There have been instances where somebody has just walked in our office and told us, यहाँ मुझे लगता है ये गलत हो रहा है. So we kind of look at him and say, यार, I think this thing merits attention, and we have deliberated on that. And But a lot of people have been giving you advice. See, there is an opportunity given to you कि आप आ जाएं, आप बात कर लें, आप हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में कहिए. You as a responsible citizen, you have to grab that opportunity, है ना. तो अगर आप आज की डेट में ये कहते हैं कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया या स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं था, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. चलिए, citizens की बात छोड़ देते हैं. मैं आपकी we ran a program called My City My Pride. Many times we did programs on the river front. हमने बाज़ाब्ता वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कंसल्टेशन के लिए, लेकिन बहुत कम लोग आए. You already have an advisory forum जो है, but वो तो ऑनररी आपने रखी है. Advisory forum, what do you mean by what do you mean by executive power? See, there is a structure, there is government structure. देखिए, कंसेंसस तो हम करते हैं जब हम डिस्कशन किसके साथ करते हैं सर? जो एडवाइजरी फोरम में जो बात होती है उसको हम you must read the minutes also, wherever they have said. But they have said it on record that we have no executive powers. That's why I am quoting. That is what I am quoting. What do you mean by executive powers? That, they can't really decide. They don't have a decision-making power. So decision means, there's a consensus, there's a discussion, and something comes out from that discussion, and we consider that, and we incorporate that in our proposals. अभी एग्जीक्यूटिव डिसीजन की जो बात करती है ना, वो ये थोड़ी है कि हमको ऊपर फाइल भेजेंगे और वो फाइल पे हमें अप्रूव करेंगे. It doesn't happen that way. जैसे हर शहर में होता है. Nowhere in the world. Smart cities in the country. In all the smart cities, the same mechanism is being followed. There's an advisory forum. The holding of these meetings, minimum meetings per month or per quarter is mandatory, and we do that. We follow that. Otherwise, we get
ticked off by the ministry, and we have these meetings and lot of discussion takes place. अभी हमारी recently meeting हुई जिसमें फारूक साहब भी आए थे and other members also came. The mayor was there, people from the academy also came. The impression that we have not considered this is completely it's a very false impression. This impression also, per se, if it is just an impression, this should have not come out. This should have been a very, very friendly exercise. परवेज साहब, आपको लगता है कि जो implementation of projects हुई, ये बहुत top down approach से हुई और बहुत bureaucratic approach था, rather than क्योंकि citizens को include करना in discussion. We are a part of the legacy. ये जो शहर है, this is about citizens. ये हमारा ही है. और citizens को include नहीं किया गया, बिल्कुल implementation जो है वो बहुत bureaucratic थी. What is your take? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं. पहले तो मैं थोड़ा इनने जो कहा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. जी. बटमालू से बिमना तक की सड़क इन्हें छोटी की. आप फुटपाथ बना रहे पैदल चलने के लिए. जी. कश्मीर में जितने फुटपाथ बनते हैं वो पैदल चलने के लिए नहीं होते, उस पर रेडों की कॉलोनियां बनती हैं. बिल्कुल सही. इन फुटपाथों पर भी कॉलोनियां बसेंगी. बिल्कुल सही. पैदल चलना हमको फिर गाड़ियों के बीच में ही है. दूसरा, बुलेवार्ड इन्हें छोटा किया. बिल्कुल. बुलेवार्ड पर यह था वो 3 लेन था, अब 2 लेन है. बुलेवार्ड पे क्या होता था कि मैं जाता था सुबह तस्वीर लेने में, मैं गाड़ी साइड पे रोकता था एज अ टूरिस्ट भी. जी. मैं गाड़ी साइड पे रोकता था, तस्वीर लेता था. अब 2 लेन है, मैं गाड़ी रोकूंगा तो पीछे ट्रैफिक रुक जाएगा. अच्छा, एक वो पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये कि जो आप बड़े बड़े फुटपाथ बना रहे हैं, उन बड़े बड़े फुटपाथ पर उस साइड पे उतना फुटफॉल है कि नहीं है. बिमना के उस रोड पर कितना फुटफॉल है जो आपका इतना बड़ा फुटपाथ बना रहे. फुटपाथ छोटा बना के आपने सर्विस लेन क्यों नहीं बनाई? देखिए, जो रोड कांग्रेस कहती है उनने एक आपको बुक दी है. क्रिकेट हम पहले टेक्स्ट बुक के हिसाब से खेलते थे. आज आईपीएल वगैरह जो लिमिटेड ओवर के क्रिकेट आ गए, बुक तो उन्हें फेंक दी है. आज बुक के हिसाब से तो कोई नहीं खेलता. बुक एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को आपने अडॉप्ट करना है लोकल कंडीशंस. ये जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट की सड़क कितनी चौड़ी है, फिर भी आप पैदल चल सकते हैं. वहां फुटपाथ भी वहां 20 फुट है, फिर भी पैदल चल सकते हैं. गाड़ियां नहीं चल सकती. क्यों? क्योंकि रेडियां खड़ी हैं. और ये तो होना ही है. आप सड़क अगर आप कैरेज वे बनाएंगे, एक ही इवन कैरेज वे बनाएंगे, विच इज वेरी लॉजिकल, दुनिया भर में होता है. मगर उस कैरेज वे पर अगर रेडियां खड़ी रहेंगी, गाड़ियां सुमो ऑटो खड़े रहेंगे, तो आप लोग गाड़ी कहां से चलाएंगे और पैदल कहां से चलेंगे? ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों को सोचना चाहिए था. इनकी वेबसाइट पर एक फीडबैक का होना चाहिए था पैनल, वो नहीं कि जहां पर अब इनने ऐप बनाई है, जिसमें ऐप इनने बनाई है टूरिस्ट वगैरह सबके लिए, जो आपके एक एंड्रॉइड और iOS दोनों की है एप्स. वो उस ऐप में भी आप फीडबैक नहीं दे सकते. इट विल गिव यू इन्फॉर्मेशन. अच्छा, अगर आप इतना इंटरएक्टिव बनाना चाहते थे तो वेबसाइट पे एक फीडबैक का कॉलम रखते थे. एक टैब होता फीडबैक का, जहां से हम आपको टाइम टू टाइम, ठीक है आपको 100 अगर फीडबैक आएंगे, 99 खराब होंगे, एक तो ठीक होगा. देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि खराब चीज कैसी है, तो अच्छे को कैसे अप्रिशिएट करेंगे. दूसरा ये कि जो ये कहना कि हमने साइकिल ट्रैक बनाया, आपने साइकिल ट्रैक लाल चौक के इर्द गिर्द बनाया और बुलेवार्ड पर बनाया. मुझे रावलपुरा से आना है साइकिल चलाने, मैं गाड़ी में साइकिल लाऊंगा वहां तक? ये भी तो सोचना है आपको कि आपको लाल चौक में साइकिल चलाने के लिए आप साइकिल ट्रैक्स दुनिया भर में होते हैं. बाहर हम भी जब होते थे, वहां भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह में साइकिल ही यूज होती थी जी, क्योंकि वहां माहौल वैसा होता है. यहाँ तो साइकिल ट्रैक्स के अगेंस्ट तो कोई नहीं है. गुड एडिशन, इट्स वेरी पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव है, मगर आप इसको चंडीगढ़ से कंपेयर नहीं ना करिए. जहां पर आपको 5 लाख साइकिलिस्ट हैं, या 5000 साइकिलिस्ट नहीं. नोबडी कम्यूट्स टू वर्क इन कश्मीर ऑन बाइसिकल. अच्छा, अब इनने कहा कि हमने रोड साइड पे जो जगह थी उधर हमने पार्किंग के लिए वो डिप्रेशंस बनाए. अब जैसे अब्दुल्ला ब्रिज से लाल मंडी तक आपने रोड नैरो कर दिया जी. उसके साइड पे बड़ी पार्किंगें थी 3-4, वो आपने खत्म कर दी. जो ग्रीनरी थी, एक्सेप्ट दोज ट्रीज, आपने ग्रीनरी खत्म करके कंक्रीट कर दिया सारे को. फिर आपने थोड़े से डिप्रेशन बनाए एक गाड़ी के. जो उस डिप्रेशन की विड्थ है उसमें गाड़ी आएगी नहीं, इसलिए आपको पैरेलल टू रोड गाड़ी रखनी. वो वीआईपी रोड है, उधर आपको गाड़ी कौन रखने देगा? अच्छा, दूसरी चीज ये वेरी वैलिड क्वेश्चन. दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज जो वहां पार्किंग थी, उन पार्किंग से लाल चौक पे रश कम होता था, क्योंकि स्कूल के बच्चे फुट ब्रिज से पार जाते थे. मैं भी लाल चौक जाता, गाड़ी इस पार लगाता था, पार चलाता था पैदल, क्योंकि लाल चौक में जाना तो गाड़ी फंसना होता है. तो उसकी वजह से अब वो पार्किंग खत्म हो गई. रिवर फ्रंट इनने जो बनाया, आप अब्दुल्ला ब्रिज से आइए या आप पुराने जीरो ब्रिज से आइए, जहां तक आपकी विजिबिलिटी है, रिवर फ्रंट वहीं तक डेवलप हो रहा है, उसके आगे नहीं हो रहा है. क्योंकि जो स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी शिकायत जो मेरी तरफ से वो ये है कि स्मार्ट सिटी आप श्रीनगर के सिटीजन्स के लिए नहीं बना रहे. स्मार्ट सिटी आप 2 के लिए बना रहे, टूरिस्ट के लिए और वीआईपी कल्चर के लिए. स्मार्ट सिटी आप सिटीजन्स के लिए नहीं बना रहे. सिटीजन्स के लिए अगर आप स्मार्ट सिटी बना रहे होते तो आप, पिछले 10 साल से हमारी गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हम जी वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं.
वाटर ट्रांसपोर्ट, आप इनने भी कहा हम वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, बड़ा अच्छा चलता है वाटर ट्रांसपोर्ट, दुनिया भर में चलता है जहां दरिया। यहाँ पर आप वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? आपने जो घाट रिपेयर किए, उस घाट तक कौन सी कनेक्टिविटी है? उस घाट तक हम पहुंचेंगे कैसे? उस घाट पे उतर के हमको कहीं और जाना, हम जाएंगे कैसे? वो कनेक्टिविटी नहीं। ये तो एक चेन, लास्ट माइल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, धीरे धीरे ये भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, टीथिंग ट्रबल्स हैं सब कुछ। मगर ये मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। एक्चुअली व्हाट इज गुड अबाउट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंट्री वाइड इज, इसमें हम एरिया बेस्ड अप्रोच करते हैं। हमारे 3 एरिया, स्पेसिफिक एरिया जिनको हमने फोकस, जिन पे हमारा फोकस था, सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, शहर खास एंड डल एरिया। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इन एरियाज में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको शायद मालूम नहीं होगा, वी हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड दैट प्रोजेक्ट। 100 इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं श्रीनगर शहर में। इज दैट इनफ? No, I'm not saying that's enough. It's a beginning. It is it's at least a beginning, जहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, 100 electric buses, and किसी ने भी 100 इलेक्ट्रिक बस, and it is first time, and it is first time that we are procuring a service. We are not procuring the buses. We don't want to fall in the we don't want to fall the trap of the typical यहाँ पे ना जो आरटीसी को हुआ। हम सर्विस प्रोक्योर कर रहे हैं, हम बसें नहीं खरीद रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट की हमने बात की, वाटर ट्रांसपोर्ट को हमने वी हैव डन द DPR, उसमें हमने 2 बार टेंडर भी किया। ऑल दी प्रोसेस हैव बीन डन थ्रू ई-टेंडरिंग। अब वेबसाइट पे अगर शायद नहीं है, आई डोंट नो, वैसे है, बट शायद इनको ही इज नॉट एबल टू लोकेट दैट, मे बी द वेबसाइट इज नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। Point well taken. We will do that. We have not been able to do the entire Srinagar because we didn't want to spread the resources thin. So have we made some green spaces, because one of the main focuses of Srinagar Smart City या हर जगह कहीं green spaces we have made a very green space, बहुत ज़्यादा concrete नजर आ रहा है अभी। very large green space in Bebina, which was commissioned maybe last year. Plus बात चली कि आपने एक साथ सारे शहर को खोदा। थोड़ी सी हमारी ये बदकिस्मती हुई बिकॉज द प्रोजेक्ट वाज सैंक्शन 2017, दिस वाज द 3rd बैच व्हिच वाज सैंक्शन। उसके बाद वेरियस डेवलपमेंट्स टुक प्लेस, फिर कोविड आया एंड वी हैड वेरी लिमिटेड डाइट, एंड देन देयर वाज दिस डेडलाइन ऑफ द मिनिस्ट्री कि आपको कंप्लीट करना है बाय सर्टेन डेट। देखिए, हम पॉजिटिव माइंड से स्मार्ट सिटी को ले रहे हैं, बिल्कुल, मगर स्मार्ट सिटी का जो क्रक्स है वो है मेकिंग लाइफ ऑफ अ सिटीजन इजी। एग्जैक्टली, या आप LED लाइटें खंभों को लगा रहे हैं जी, आधे शहर में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। दूसरा कि आप जो बैंड को पत्थर सत्थर लगा रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उससे मेरी लाइफ इजी क्या होगी? मेरी लाइफ ये है कि शाम को मुझे बस 5 बजे के बाद बस नहीं मिलती, मुझे गाड़ियों की छत पे बैठ के घर जाना पड़ता है जी, क्योंकि शहर में यही हाल है। अब आप 100 बसें लाएंगे, बड़ा अच्छा इंटरवेंशन है, 100 बसें लाएंगे। इनके प्रोजेक्ट में स्मार्ट बस स्टॉप्स भी है। बस स्टॉप्स की लोकेशन आयरनिकली क्या है कि टर्न करते बस स्टॉप है। जब अगर बस खुदा ना खास्ता वहां रुकी, क्योंकि कश्मीर में कोई ट्रेडिशन बस का रुकने का नहीं ना कहीं, वो हर जगह रुकती, वो तो बीच सड़क में रुक जाते हैं। अच्छा, टर्न किया, उधर बस स्टॉप है, तो अगर बस वहां रुकेगी पीछे का ट्रैफिक भी रुकेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि पोलो व्यू में जो आप वो 50 गज की सड़क को 3 साल से मालिश कर रहे हैं, उसका क्या होगा? माई लास्ट क्वेश्चन इज दैट स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, क्या उसमें कुछ लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई? हमने देखा, वी सॉ लॉट ऑफ कलर्स बीइंग यूज्ड ऑन द रोड्स एंड फ्लाईओवर्स के नीचे। क्या वो वेदर प्रूफ कलर है? इज इट गोइंग टू वॉश ऑफ? और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ यहाँ के यंगस्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए? क्या कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई? Even though it is not a direct employment generation scheme, but indirectly a lot of employment has been generated. See, locally, जो जितने भी हमारे contractors हैं, 90% of them are locals. Locals working, local engineers working for them, local labor, skilled, unskilled working for them. That is the direct benefit that is there. Also because we are redefining the CBD area. So we think that with this intervention, there will be a lot of economic activity in this area because Lal Chowk will look like never before. Because अभी तो वो खुदा लग रहा है, जब once completely redone. So I am through this program I would tell you that, and tell the people also that this is going to have a completely new look, and this is going to be one of very beautiful squares in the entire country. Apart from that, we talked about riverfront. Whosoever comes here, we take a lot of consultation from experts in the field, and they say this is possibly the best riverfront that is at par with the best in the world.
Allah ne nature has blessed us with a lot of natural beauty. The way we have planned it, the meticulous planning that has gone into it, and the way we have constructed it. और जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं तो मुझे लगता है कि उससे एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की, there is a lot of indirect employment from these projects, and that there is maintenance, इसका regular day in and day out इसका maintenance होगा, वो भी employment generate करेगा. And because the areas have become more beautiful and more robust, we see that there will be a lot of economic activity there. Well, a large part of what we discussed हो सकता है वो हमारे well placed apprehensions हो, but some people have termed this as pseudo urbanism. अब हम किस side पे land up करते हैं, where do we land up, either on this side or on that side, that only time and deadlines will tell. Thank you so much, Iftikhar Saab, for taking all the tough questions sportingly. Thank you so much for joining us on the show, Parvez Saab. And on that note, आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी. Shab Khair.